जरा सोचिए, शेयर बाजार में एक कंपनी आती है और रातों रात सबकी फेवरेट बन जाती है। पर क्या हो अगर ये सब कुछ एक बड़ा सोचा समझा जाल हो। आज हम द्रोणाचार्य की केस स्टडी के जरिए एसएमई आईपीओ की दुनिया के कुछ ऐसे ही काले सच को सामने लाएंगे। ये जो लाइन है ना, यही हमारी आज की केस स्टडी का पूरा सार है। एक ऐसा सिस्टम जो आम निवेशकों का पैसा लेकर कुछ खास लोगों की जेबें भर देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये खेल आखिर खेला कैसे गया। तो हम इस पूरे मामले को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये एसएमई आईपीओ का जाल आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि कैसे एक कंपनी के लिए जबरदस्त हाइप बनाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे बड़े निवेशक सही टाइम पर निकल गए। और फिर हम पैसे का पीछा करेंगे ये देखने के लिए कि वो गया कहां। और आखिर में बात करेंगे कि क्या इस मामले में कोई इंसाफ हुआ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन की। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो साफ साफ दिखाती है कि एसएमई मार्केट में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत ही हैरान करने वाली है। सोचिए, एक कंपनी जिसका 2020 और 2021 में रेवेन्यू जीरो था, बिल्कुल जीरो, और 2022 में भी सिर्फ 4 करोड़ रुपए, और फिर भी ये कंपनी 32 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने का प्लान बना लेती है। यहीं से समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई इतनी कमजोर फाइनेंशियल हालत वाली कंपनी ने इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल आईपीओ आखिर लॉन्च कैसे कर दिया। इसका जवाब एक बहुत ही चालाकी से बनाई गई स्ट्रैटेजी में छिपा है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। देखिए, ये सब कुछ एक पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से हुआ। नवंबर 2022 में मार्केट में भरोसा जगाने के लिए कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्वेस्टर्स को प्री आईपीओ शेयर होल्डर बनाया गया। फिर आया दिसंबर 2022, आईपीओ लॉन्च हुआ और 200 गुना से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। जबरदस्त डिमांड। लिस्टिंग वाले दिन तो कमाल ही हो गया। स्टॉक सीधा 100% की गेन पर खुला। और फिर जनवरी 2023 में कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, जिससे स्टॉक की कीमत 209 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। तो अब सीन ये था कि शेयर की कीमत अपने पीक पर थी और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम लोग पैसा लगा रहे थे। और बस यहीं से इस खेल का असली और सबसे जरूरी फेज शुरू होता है, बड़े प्लेयर्स का एग्जिट। तो जैसे ही कीमत आसमान पर पहुंची, वो सारे शुरुआती निवेशक जिन्होंने बहुत सस्ते में शेयर खरीदे थे, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। इसमें वो जाने माने सेलिब्रिटीज भी थे, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स भी थे, और सुनिए, एक एडवाइजर के रिश्तेदार ने तो 5800% का रिटर्न कमाया। सोच सकते हैं, कुल मिलाकर 2022 प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स में से 168 ने अपने सारे के सारे शेयर बेच दिए। और ये सब शेयर खरीदे किसने? उन आम लोगों ने जो इस हाइप का हिस्सा बन रहे थे। और इसी के साथ पूरा का पूरा खेल पलट गया। कंपनी की ओनरशिप यानी मालिकाना हक धीरे धीरे प्रमोटर्स और अंदर के लोगों के हाथ से फिसलकर पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास चला गया। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? ये सब ठीक उसी वक्त हो रहा था जब स्टॉक की कीमत गिरने की कगार पे खड़ी थी। ठीक है, तो ये तो हुई स्टॉक की कहानी, पर एक सवाल और है। वो जो आईपीओ से इतना पैसा उठाया गया था, उसका क्या हुआ? कंपनी ने उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया? चलिए अब जरा पैसों के इस लेन देन की पगडंडी पर चलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या खिचड़ी पक रही थी। इस खेल में एक बहुत ही चालाक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हुआ जिसे कहते हैं ओसीपीएस। अब ये ओसीपीएस क्या भला है? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह का जुगाड़ था जिससे प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को बहुत ही कम दाम पर शेयर मिल गए। इसके साथ बड़े बड़े बोनस इश्यू भी जोड़े गए, जिससे अंदर के लोगों के लिए शेयर की औसत कीमत लगभग ना के बराबर हो गई और पब्लिक को वही शेयर ऊंचे दाम पर बेचे। जब सेबी ने जांच की तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। प्री आईपीओ और आईपीओ से कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए थे, पर कंपनी ने ड्रोन पार्ट्स खरीदने के अपने वादे पर सिर्फ 1.64 करोड़ रुपए खर्च किए। तो बाकी पैसा कहाँ गया? देखिए, 6 करोड़ रुपए एक माइक्रो इंफ्राटेक नाम की कंपनी को दिए गए, एक ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए जिसकी कीमत कुछ लाख से ज्यादा नहीं थी। 10.6 करोड़ रुपए अवियम सिनर्जीज नाम की कंपनी को ट्रांसफर हुए। और मजे की बात यह है कि इस कंपनी के मालिक भी वही लोग थे जो द्रोणाचार्य के मालिक थे। और 8 करोड़ रुपए डेटा सेतु टेक्नोलॉजीज को भेज दिए गए, जिसका कोई हिसाब ही नहीं मिला। साफ तौर पर पैसों को घुमाया जा रहा। पैसे की ये जो हेराफेरी चल रही थी ना, इसने कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कई सुराग छोड़ दिए थे। ये ऐसे रेड फ्लैग्स थे जो उन लोगों को साफ दिख रहे थे जिन्हें पता था कि कहां देखना है। और ये था सबसे बड़ा रेड फ्लैग।
सबसे बड़ा, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यानी कागजों पर 3.4 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखा रही थी। वाह! लेकिन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा गया तो पता चला कि कंपनी के ऑपरेशन से असल में 25 करोड़ रुपए का कैश लॉस हुआ है। मतलब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, बल्कि तेजी से पैसा जला रही थी। ये तो जमीन आसमान का फर्क था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब और गहराई से देखा गया तो एक और बड़ी गड़बड़ सामने आई। कंपनी ने दिखाया कि उसका टोटल रेवेन्यू 35 करोड़ रुपए है, लेकिन उसमें से 25 करोड़ रुपए ट्रेड रिसीवेबल्स थे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 70 से 75% हिस्सा उसे कैश में मिला ही नहीं था। ये बस वो पैसा था जो कागजों पर दिखाया गया कि हाँ, हमें मिलेगा। ये सेल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का एक बहुत पुराना और क्लासिक तरीका है। और फिर इस ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई। जांच में यह भी पता चला कि एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के रेवेन्यू का 35% हिस्सा सिर्फ 2 फर्जी ट्रांजैक्शन से आया था। मतलब पूरी तरह से नकली। इसका सीधा सा मतलब यह था कि कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रही थी वो झूठ था। असल में तो कंपनी भारी नुकसान में थी। तो ठीक है, इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया, सब कुछ साफ हो गया। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये सब किया उनका क्या हुआ? क्या सिस्टम ने कोई एक्शन लिया? क्या उन्हें कोई सजा मिली? करोड़ों रुपए के इस पूरे खेल और मार्केट मैनिपुलेशन के बाद सजा के नाम पर क्या मिला? देखिए, प्रोमोटर्स पर 20-20 लाख का फाइन लगा, कंपनी पर 1 लाख और आईपीओ एडवाइजर पर भी 1 लाख। कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से भी कम का जुर्माना। ये उस रकम का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा भी नहीं है जो इस पूरे खेल में बनाई गई थी। और यहीं पर यह केस स्टडी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब करोड़ों की फाइनेंशियल धोखाधड़ी करने का रिस्क इतना कम हो, सजा इतनी मामूली हो, तो फिर मार्केट की ईमानदारी की रक्षा कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि एक निवेशक के तौर पर अपनी रिसर्च करना और हमेशा चौकन्ना रहना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल फिनटेक इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।